अफगानिस्तान की खुशियां जो है वो बहुत ही ज्यादा अरसा चली नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान की सेमीफाइनल में ऐसी परफॉर्मेंस कभी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। ठीक है, हम कह सकते हैं कि कोलैप्स होता है, बुरा दिन आता है, लेकिन इतना बुरा दिन जो है वो अफगानिस्तान की अपनी वजह से आया है, क्योंकि टॉस भी अफगानिस्तान ने जीता और बैटिंग भी पहले अफगानिस्तान ने करने का कहा। अफगानिस्तान इससे बेहतर कुछ कर सकता नहीं था, क्योंकि अगर अफगानिस्तान टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करता तो अफगानिस्तान की बैटिंग में प्रेशर हैंडल करने का उस तरह से एक्सपीरियंस नहीं है जिस तरह से साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, इंडिया या दूसरी टीमें रखती हैं। टॉस जीता, पहले बैटिंग की, बिल्कुल सारा परफेक्ट सिनेरियो था। किसी ने नहीं सोचा था कि अफगानिस्तान की टीम इस तरह से कोलैप्स कर जाएगी। अफगानिस्तान की टीम में एक ही मसला है कि वो इमेच्योर क्रिकेट खेलते हैं। उनका माइंडसेट सिर्फ और सिर्फ अग्रेसिव है, कंडीशंस को रीड करना नहीं जानते, कंडीशन को अप्लाई करना नहीं जानते। ये बहुत ही बड़ा इशू है अफगानिस्तान की टीम के साथ, क्योंकि जब उनको कंडीशन सूट करती हैं तो वो ऐसा गेम प्ले करते हैं कि जैसे बड़ी टीमों तक को जो है वो बिल्कुल नॉकआउट कर देते हैं। आज के मैच में अफगानिस्तान ने बहुत गलतियां की, वन साइडेड मैच किया, क्योंकि सारे लोग जो हैं एक्सपेक्टेशन बढ़ा चुके थे अफगानिस्तान के साथ कि शायद अफगानिस्तान एक टफ टाइम देगी, फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर सकती है, लेकिन एटलीस्ट टफ टाइम देगी। और ये टफ टाइम जो है साउथ अफ्रीका हो सकता है कि जिस तरह से पहले चोक करता है वहां पर अगेन चोक जो है वो कर जाए। टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का फैसला किया, इसका मतलब यह है कि आपने बोर्ड पर रन लगाने हैं, लेकिन आपकी पूरी की पूरी टीम जो है वो 56 पर आउट हो गई 10 ओवर्स में। बहुत ही बड़ा जो है एक ब्लंडर मारा है आज अफगानिस्तान की टीम ने। मैं कहता हूं, मैं मानता हूं कि कंडीशंस टफ थी, लेकिन आपके प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने का क्या फायदा अगर आप प्रोफेशनल क्रिकेट में सिर्फ कंडीशंस को रीड नहीं कर सकते। नो डाउट विकेट आज ज्यादा बाउंस ले रही थी, थोड़ी सी ग्रीनिश विकेट थी, आपने फ्लाइट आपकी डिले हो गई, उस तरह से प्रैक्टिस नहीं कर पाए। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स देखकर ये समझ सकते हैं कि शायद अफगानिस्तान को उस तरह से प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिला, लेकिन इतना बड़ा ब्लंडर नहीं होता। और थ्रू आउट हमने देखा इस टूर्नामेंट में कि आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप आपके लिए वर्क करती रही, लेकिन ऐसा कैसे हो जाता है कि किसी दिन अगर ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं करती तो मिडिल ऑर्डर किस काम आता है? मिडिल ऑर्डर पूरी तरह फ्लॉप, टॉप ऑर्डर पूरी तरह फ्लॉप, लोअर ऑर्डर पूरी तरह फ्लॉप। तो किस तरह से आप जो है वो बेहतर क्रिकेट खेल सकते हैं जब आपको पता है कि आपका टॉप ऑर्डर जो है वो फ्लॉप हो चुका है? तो जिम्मेदारी किसने लेनी है? जिम्मेदारी मिडिल ऑर्डर ने लेनी है। कम से कम आप वो फाइटिंग स्कोर तो करो, कम से कम आप वो उतने रन तो बोर्ड पर लगाने की कोशिश करो, कम से कम पूरे ओवर तो खेलने की कोशिश करो। मतलब आपने किसी भी मूवमेंट पे ये नहीं दिखाया, वो एग्रेशन नहीं दिखाया, वो एक्सपीरियंस नहीं दिखाया जो कि लगता हो कि आप सेमीफाइनल को जीतने के लिए जा रहे हैं। एक विकेट में रबाडा के डबल विकेट मिडन ओवर निकाल देते हैं। जेनिसन ओवर जो है अपने पावर प्ले में 3 विकेटें निकाल देता है। शमसी एक ओवर में 2 विकेटें निकाल देता है। तो आपने किसी भी तौर पर उस तरह की क्रिकेट नहीं खेली जिस तरह से आपसे एक्सपेक्टेशन की जा रही थी। 56 रन आपने बोर्ड पर जोड़े, जिसमें से 13 रन एक्स्ट्रा हैं। भाई ये जरा बात सोच के देखो, कोई प्लेयर ऐसा नहीं जो डबल फिगर में दाखिल हुआ। सिर्फ उमर जई के 10 रन आए डबल जो फिगर में दाखिल हुए, उसके अलावा 13 रन जो है वो एक्स्ट्रा की सूरत में आए। तो वेस्ट इंडीज ने आज अपनी हिस्ट्री बनाई है। जिस तरह से वेस्ट इंडीज हमेशा से परफॉर्मेंस दिखाता रहता है, अब आपने बोर्ड पर उतने रन छोड़े ही नहीं जो कि बॉलर जो है उसको डिफेंड कर सकें। तो ये वन साइडेड मुकाबला हुआ, क्योंकि आपके सामने जो टीम थी उसका भी कोई ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है कि वो वन साइड फेवरेट आपको हराकर जो है फाइनल में चली जाती थी। अगर आप अच्छी क्रिकेट खेलते, आज आप अपना जबरदस्त बैटिंग जो है वो शो करवाते, तो शायद साउथ अफ्रीका घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता। नो डाउट साउथ अफ्रीका ने जो पीक पकड़ी हुई है, पिछले 7 के 7 मैचेस जीते उन्होंने वर्ल्ड कप में, और जिस स्ट्रीक के साथ चल रहे थे तो उनका मोमेंटम आपसे बहुत हाई था। बट आपने भी पिछला मैच जीता, उससे पिछला मैच जीता, आपका मोमेंटम भी हाई था, लेकिन आज पूरी की पूरी गलती जो है वो क्या कहते हैं अफगानिस्तान की है, क्योंकि आपने शॉट सिलेक्शन नहीं की, आपने प्रॉपर देखा नहीं कि कौन सा हिट मारना है। आप सिर्फ एक माइंडसेट के साथ गए कि हमने हिटें मारनी है, हमने कंडीशंस को ही नहीं देखना। आपने कंडीशंस को देखना है, रीड करना है और उसके मुताबिक बैटिंग करनी है। आप एक माइंडसेट के साथ नहीं जा सकते। अगर आप एक माइंडसेट के साथ जाएंगे तो हो सकता है कि आप 10 मैचेस में से 2 में कामयाबी हासिल कर लें, लेकिन आप
लंबी क्रिकेट नहीं खेल सकते। आपने जो उम्मीद दिलाई थी, आपने जो बेहतरीन क्रिकेट खेलकर अफगानिस्तान की आवाम को खुशियां दी थी, नो डाउट वो आपने बहुत ज्यादा मेहनत की, लेकिन आज के मैच में आपको एक्सपीरियंस की जरूरत थी। मुझे नहीं समझ आई मोहम्मद नबी का क्या रोल था आज, मुझे नहीं समझ आई जन्नत करीम को क्यों जो है वो लेट ऑर्डर पे भेजा गया। बहुत सी गलतियां हैं, बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली साउथ अफ्रीका ने आज, बहुत ज्यादा उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ पर काबू किया, बेहतरीन गेंदबाजी की, नोकिया की बहुत ही बरक रफ्तार गेंदें रही, शमसी ने बहुत विकेट टू विकेट गेंदें की, तो कहीं पे आज उन्होंने लूज बॉलिंग नहीं की, पूरा प्लान करके आई है साउथ अफ्रीका। और इस दफा साउथ अफ्रीका वन ऑफ द फेवरेट जा रही है, क्योंकि जिस तरह से थ्रू आउट उनकी स्ट्रीक रही, जिस तरह से एबी डिविलियर का बयान आया कि ब्रिंग ट्रॉफी एट होम, और कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका अब एक कदम दूर है इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए, क्योंकि ये परफॉर्मेंस के बाद साउथ अफ्रीका ने जो मोमेंटम अपना हाई किया है, जो एक्सपेक्टेशन साउथ अफ्रीका की आवाम अब उनसे कर रही है, तो वो ट्रॉफी के अलावा बात नहीं करना चाहते। लेकिन बहुत ही आला परफॉर्मेंस साउथ अफ्रीका की, बहुत ही जबरदस्त और प्रोफेशनल क्रिकेट साउथ अफ्रीका की तरफ से खेली गई, लेकिन आज उतना ही ज्यादा मायूस किया अफगानिस्तान ने। जिस तरह से उन्होंने अपना टेम्पो बनाया था, उसके बाद आज की परफॉर्मेंस बिल्कुल जेर जमीन वो परफॉर्मेंस को ले गई। और पिछली जो है वो सारी गलतियां जो है लोग भूल जाते हैं, आवाम भूल जाती है, क्योंकि करंट सेमीफाइनल में आप कम से कम अगर लड़के हारते तो नो डाउट वो एक अच्छा मुकाबला होता, लेकिन आपने आज बिल्कुल इमेच्योर, बिल्कुल इनरिस्पॉन्सिबल और बिल्कुल एक अनप्रोफेशनल क्रिकेट खेली है अफगानिस्तान ने। टॉप ऑर्डर रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम स्कोर करते रहे हैं, टॉप रन स्कोरर रहे हैं वर्ल्ड कप में। आज अगर वो रन्स करते तो शायद अफगानिस्तान वो मोमेंटम पकड़ लेता, लेकिन उनके जल्द आउट होने के बाद, पावर प्ले के अंदर आउट होने के बाद एक बहुत मुश्किल सूरत हाल में अफगानिस्तान रहा, लेकिन उसमें कोई भी हीरो बन के ना निकला, किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। उमर जई के अलावा कोई प्लेयर जो है वो डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सका। एक बुरी परफॉर्मेंस अफगानिस्तान की तरफ से। अब सोचना है, अपने गिरेबान में झांकना है कि हम कहां पे स्टैंड करते हैं। हम अग्रेशन दिखाने में तो बहुत आगे हैं, हम अच्छी बॉलिंग करने में तो बहुत आगे हैं, लेकिन हमारी बैटिंग कहां पे खड़ी है। थ्रू आउट द पेपर आज आपको शीशे के सामने नजर आ गया कि आप किस काबिल हैं, क्योंकि आपके दो टॉप ऑर्डर के अलावा आपकी बैटिंग ऑर्डर में कोई स्ट्रेंथ नहीं है जो कि जिम्मेदारी ले सके, जो कि सिंगल डबल करके कम से कम पूरे ओवर तो खेल लेते यार। पूरे ओवर खेलते तो शायद 120-130 रन बन जाते और आप एक अच्छी क्रिकेट खेलने में कामयाब हो जाते। बहरहाल ये क्रिकेट है, क्रिकेट बाय लक कहते हैं, और क्रिकेट कहते हैं कि एक दिन अगर किसी का अच्छा होता है तो दूसरे दिन किसी का बुरा भी होता है। मैं हमेशा से अपनी वीडियोस में यही कहता रहा हूं कि लोग कहते हैं इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा, साउथ अफ्रीका जीतेगा। मैं कहता हूं कि सारी टीमें स्ट्रांग है, लेकिन जिस टीम का अच्छा दिन होता है तो वो टीम जो है बेहतर परफॉर्मेंस करती है। अफगानिस्तान का अच्छा दिन था जनाब, ऑस्ट्रेलिया ने उनके कैचेज छोड़े, उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग की, न्यूजीलैंड के खिलाफ 74 पे आउट किया था, तो आज खुद जो है वो लोएस्ट स्कोर पर आउट हुए और एक हिस्ट्री बनाई, रिकॉर्ड बनाया। वर्ल्ड कप का भी रिकॉर्ड उनके नाम रहा कि उन्होंने लो स्कोर पर आउट हुए, और अफगानिस्तान ने अपना रिकॉर्ड भी जो है वो बनाया कि वो सबसे कम स्कोर T20 में आउट हुए। बहरहाल वेरी गुड लक साउथ अफ्रीका। वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए देखते हैं कि आज इंडिया और इंग्लैंड में से कौन उनका मुकाबला करने के लिए सामने आता है, लेकिन एक दफा फिर मायूस किया अफगानिस्तान की टीम ने।